बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए होममेड मायोनीज़ की रेसिपी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इतने आसानी तरीके से बताऊंगी कि आप बाहर से मायोनीज़ लाना भूल जाएंगे। बाहर की का जो मायोनीज़ होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। तो आइए जी, घर में बहुत ही इजी तरीके से बहुत कम बजट के साथ हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़, और इसको 1 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, कोई बच्चा भी इसको बना सकेगा। तो चलिए जी, हम जूसर में इसको बनाएंगे, जूसर जो हर घर में अवेलेबल होता है। लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना लाजमी है। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। कमर्शियल टाइप मायोनीज़ बनाने के लिए हमें सिर्फ चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हर किचन में अवेलेबल होती है। आपको इसके लिए बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ ही चीज़ों से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सिरका। 1 खाने का चम्मच सिरका लिया है मैंने यहाँ पे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 खाने का चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 अंडा लिया है। 1 कप हमने इसमें ऑयल लेना है। हमें टोटल 5 चीज़ों की ज़रूरत होगी। हम एक ब्लेंडर जग लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1 अंडा। 1 अंडे से ढेर सारा मायोनीज़ बन जाएगा इंशाल्लाह। इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, साथ ही हाफ़ टी स्पून जो हमने नमक लिया है वो भी ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच सिरका लिया है वो भी ऐड करेंगे। अगर हमने 2 अंडे लेने हैं तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है सारी चीज़ें हमने डबल क्वांटिटी में फिर यूज़ करनी होगी। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इसको सिंपली 4 चीज़ों को एक साथ हमने इसको सिंपली ग्राइंड करना है ओनली 30 सेकंड्स के लिए। और जो हमने ऑयल लिया है वो हम किसी ऐसे जग में ऐड करेंगे जिसका मुंह ज़रा छोटा हो, ताकि एक एक कतरा उसमें हम डाल सके। फ़ौरन पूरा ऑयल हमने ऐड नहीं करना। अब ब्लेंडर जग को हम चला देते हैं ओनली 30 सेकंड्स के लिए। चारों चीज़ों को 30 सेकंड्स के लिए हमने ग्राइंड कर दिया है। उसके बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। लेकिन ऑयल मैं आपको दिखाती चलूँ कि किस तरह हमने इसमें ऑयल ऐड करना है। अगर हम डायरेक्ट पूरा ऑयल इसमें ऐड करेंगे तो इससे हरगिज़ मायोनीज़ नहीं बन सकता। तो इसलिए आपने बिल्कुल क्लियरली इसको देखना है। ये देखिए, ऊपर से जो छोटा ढक्कन होता है वो हटा लेंगे जग के ऊपर, और ये देखिए बिल्कुल कतरा कतरा बिल्कुल बारीक लाइन की तरह हम इसमें ऑयल डालते जाएंगे। इसमें तकरीबन 6 मिनट लगेंगे। इस तरह बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए हमें 6 मिनट लग जाएंगे। 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं आपको। और बिल्कुल दरमियान में अगर आपको लगे कि जग बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और हमने ज़्यादा चला लिया है ब्लेंडर को, तो आपने इसको दरमियान में ऑफ़ कीजिएगा ताकि ब्लेंडर हमारा ख़राब ना रहे। और मैं दरमियान में इसको बंद भी करती रही हूँ क्योंकि हाथ भी थक जाता है और जग ख़राब होने का भी ख़तरा होता है, जूसर ख़राब ना हो जाए इसका ये ख़तरा होता है। डायरेक्ट हम इस तरह 6 मिनट मुसलसल इसको नहीं चला सकते। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक सी लाइन हमने इसमें ऐड करना है ऑयल का, और इससे बहुत ज़बरदस्त बहुत ही मज़े का मायोनीज़ बन जाता है। बहुत ज़्यादा हमने ना इसको गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला रखना है। ये देखिए, आपने मुसलसल इसको देखते जाना है। अब थोड़ा सा ये गर्म हो चुका है। 3 मिनट बाद मैंने जूसर को बंद कर दिया। अब दोबारा से मैं चला रही हूँ। आपने सेम इसी यही प्रोसेस करनी है। अगर आप इसको इधर उधर करेंगे तो मायोनीज़ आपका ख़राब हो सकता है और सारी चीज़ें जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना है और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी ये ज़बरदस्त सा कम बजट में मायोनीज़ घर में बना सके। और दूसरी बात ये कि ये बालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप अपने बालों को वो करना चाहते हैं सिल्की और उसको लंबा करना चाहते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है सर में, तो बालों की खुश्की ख़त्म करती है। ये बहुत ज़बरदस्त है। आप सर को धोने के बाद अपने बालों को धोने से तकरीबन आधा घंटा पहले अगर ये मायोनीज़ बना के इससे थोड़ा सा लेके अपने सर के जड़ों पे अच्छी तरह इसकी मालिश करें और अपने बालों पे अच्छी तरह इसको लगाए। इसके बाद आप अपने बालों को वॉश करें आधा घंटे बाद, तो आप यकीन करें आपके बाल इतने सिल्की इतने ज़बरदस्त
ज़बरदस्त बनेंगे। और जो खुश्की होती है, गर्मियों में बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत कम बजट के साथ अगर हम इसको घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह बाहर से लाना भूल जाएंगे। आप इसको फ्रिज में रखिएगा, लेकिन साफ़ चम्मच इस्तेमाल कीजिएगा, बाहर मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसको आप साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो 2 अंडे ले लें, और जो बाकी मैंने चीज़ें बताई है, ऑयल वगैरह, ऑयल आप 2 कप ले लें। अगर 2 अंडे हैं तो ऑयल भी 2 कप जाएगा। चीनी उसमें 2 खाने का चम्मच फिर ऐड कीजिएगा। नमक 1 चाय का चम्मच ऐड कीजिएगा। और बाकी क्या था, चीनी भी 2 खाने का चम्मच ऐड कीजिएगा। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त ढेर सारा और भी आपका मायोनीज़ बन जाएगा। और ये देखिए मुसलसल मैंने इसको चला दिया है। थोड़ी देर अगर हम इसको छोड़ देंगे, ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्म होने की वजह से ये आपको थोड़ा सा पतला नज़र आएगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ये और भी थिक हो जाएगा। और इसको डबल रोटी पे बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। ये देखिए अभी ये मुझे बहुत पतला नज़र आ रहा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपका मायोनीज़ ख़राब ना हो। आप पहली बार इंशाल्लाह मुझसे भी अच्छा मायोनीज़ बना सकेंगे, लेकिन आपने बस स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो को फॉलो करना है। ये देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ये ज़रा बारीक नज़र आ रहा है, तो इसको अब मैं दोबारा से चला लेती हूँ ढक्कन रख के मज़ीद 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट बाद ये अच्छे से थिक हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मिनट मैंने मज़ीद इसको चला दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। इतनी ही हमें इसकी थिकनेस चाहिए, ये देखिए। और ये मज़ीद ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये अभी गर्म है, लेकिन वीडियो बना रही थी, मुझे वीडियो बनाने की जल्दी थी, इसलिए मैं ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करूँगी। अभी ही मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बाहर का मायोनीज़ छोटा पैकेट बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो घर में ही अगर हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ें बना लिया करेंगे तो बहुत ही हमारी बजट पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और आप यकीन करें, ये जायके में बाहर के मायोनीज़ से तकरीबन 90% ज़्यादा ये मज़े का है। मैंने इस टाइम डबल रोटी पे लगाया और सब ने मिलके इतने शौक़ से खाया है, बल्कि बहुत ज़्यादा। और बाकी को आपने फ्रिज में रखना है, लेकिन जब भी इस्तेमाल करें तो साफ़ चम्मच से लिया करें, ताकि बाकी जो मायोनीज़ हम रखें वो ख़राब ना हो। और इसको हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं इजीली फ्रिज में रख के। और जब भी आपका दिल चाहे आप किसी भी चीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी डिश में, क्योंकि आजकल मायोनीज़ हर घर की बहुत ज़रूरत होती है। फ़ास्ट फूड में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इसकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। हमारा मायोनीज़ इतना रेडी हो चुका है। सिर्फ 1 अंडे और 1 कप ऑयल से हमने इतना ढेर सारा मायोनीज़ रेडी कर लिया है। बहुत ही ये मज़े का बनता है। आपने लाजमी बनाना है, अपना फ़ीडबैक देना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आप यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त मायोनीज़ बनता है। और ये देखिए मैं आपको ब्रेड पे भी लगा के स्प्रेड करके दिखाती हूँ। अभी ये गरम है इसलिए थोड़ा सा ये पतला लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे तो वो इजीली हो जाता है ग्राइंड करते हुए। लेकिन अगर मज़ीद इसको गाढ़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। और जब अभी ये ठंडा होगा तो इंशाल्लाह और भी गाढ़ा होगा, इसलिए अभी इतना ही थिकनेस इसके लिए ज़बरदस्त है। आप इसको डबल रोटी के साथ इंजॉय करें या किसी भी फ़ास्ट फूड में आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।